इसी बीच इनकम टैक्स की टीम ने उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रखी है और जाकर के उनको वहां परेशान कर रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बसपा के विधायक हैं। भले ही वो ठाकुर समाज से हैं, लेकिन अगर बहुजनों की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ठाकुर हो तो बहुजनों की बात मत करना, ठाकुर हो तो बहुजनों पर अत्याचार करना, बहुजनों का साथ मत देना। बेबाक जी ने जो अभी खबर बताई अलीगढ़ के जमा की, वहां पर भी ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरीके से बहुजन समाज की बारात पर ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया है, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं कि ठाकुर समाज के लोगों को बहकाकर, फुसलाकर, उनको बरगलाकर बहुजन समाज के लोगों पर, दलित लोगों पर, शोषित लोगों पर अत्याचार कराया जाता है। लेकिन आप देखिए कि उमाशंकर सिंह जो भी ठाकुर समाज से हैं, ये भी तो ठाकुर समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन ठाकुर समाज का व्यक्ति होने की जगह वो बहुजनों के हितैषी भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंच गई है। बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, इनका अगर कोई अपना सगा है तो वो मनुवादी है, और अगर कोई ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज का, जाट समाज का, मुस्लिम समाज का या किसी भी बड़ी जाति का, सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति अगर बहुजन विचारधारा का निकल कर आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति निकल करके आता है, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित बहुत सारी ऐसी टीम्स जो काम कर रही है आज भाजपा के समर्थन में, वो इनको परेशान करने का काम करती है। यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई, अलीगढ़ के अंदर ग्राम सभा बनाने में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नारायणों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही समझ हमारी तमंचा से हम लोग को फायर किया, हम लोगों के बाद जानने में हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया, हम लोग क्या करें? और दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समधी होने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की कुरीतियों की वजह से आज सवाल उठा दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि उमाशंकर सिंह के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत हो रही है, बिल्कुल बेबुनियाद हो रही है। एक बीमार व्यक्ति को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अब वो तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर बसपा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बसपा के विधायक पर, सिर्फ एक विधायक और उसी के ऊपर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, उसी के खिलाफ केस, उसी को परेशान करने की कवायद, उसी को परेशान करने की मुहिम कि किसी भी तरीके से अगर एक भी पिलर खड़ा है बहुजन समाज पार्टी का, तो उसको भी ध्वस्त करने का काम चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बताते हैं। विभाग जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, ट्रिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तो बहुत कैडी भाईचारे की बात करी, ब्राह्मणन ते भी और ठाकुरन ते भी, लेकिन ठाकुरन की करतूत सामने आ रही है। अलीगढ़ के जवा में बहुजन समाज की बारात में ठाकुरन ने गदर काट दी और पत्थर मारे हैं और पिटाई करी है। पुलिस केस हुआ है और बड़ी स्थिति खराब है। बताओ, बहन जी तो कह रही हैं कि भाई सबको लेके चलो, लेकिन इनकी तो अलग ही रामलीला चल रही है। बहुत सारे ठाकुर समाज के लोगों के लिए आज एक बड़ा संदेश आया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से ही वो संदेश आया है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके बारे में आज मैं सब कुछ सच उजागर करने वाला हूं। सबसे पहला मामला यह है कि ठाकुर हैं दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आज उन्होंने गुहार लगाई है अपनी ही सरकार से, और गुहार भी क्या लगाई है बेबाक जी? आज ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह ने यह कहा है कि जिस तरीके से सरकार गलत काम कर रही है, सरकार को यह काम नहीं करना चाहिए। मतलब खुद की सरकार के बारे में सवाल उठाए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे हमारे जो बहुजन समाज के साथी हैं, बहुजन समाज के जो समर्थक हैं, वो जानते होंगे कि बसपा के पास में सिर्फ एक ही विधायक है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक है, रसड़ा से, और वो विधायक है उमाशंकर सिंह, जो कि ठाकुर बिरादरी से ही आते हैं। और ठाकुर बिरादरी से आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह से ही ताबड़तोड़ उनके घर पर छापेमारी कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स की टीम भेज करके उमाशंकर सिंह के घर पर इतनी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रखी है कि उनके समधी हैं, रिश्तेदार हैं उनके, और उनके समधी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह ने खुद ये बात कही है कि जिस तरीके से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ऊपर ये कार्रवाई करी जा रही है, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। इस तरीके से रसना विधायक उमाशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी एक बात और खुलकर सामने आ रही है कि उमाशंकर सिंह की हालत इन दिनों बहुत ज्यादा खराब है। आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के प्रोग्राम में भी, कार्यक्रम में भी वो शामिल होते हैं। अगर बहन जी से मिलने भी जाते हैं तो उनके मुंह पर एक मास्क लगा
लगा रहता है। आपने ध्यान दिया होगा जब वो 9 अक्टूबर को गए थे तब भी वो बहन जी के पास में बैठे थे तो मास्क लगा हुआ था। उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स में वो जा पाए हैं एक मास्क उनके चेहरे पर लगा रहता है। लोग बाग सोचते होंगे, हो सकता है बहन जी कह देती होंगे भाई मास्क लगा के आया करें मेरे पास, लेकिन उन्हें एक गंभीर बीमारी है। उस बीमारी की वजह से वो आइसोलेट रहते हैं और आइसोलेट में रहने का मतलब अकेले रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। बड़ी गंभीर बीमारी है, एक बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद कि वो किसी के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, ज्यादातर लोगों के पास में नहीं जा सकते हैं, पिछले काफी दिनों से वो आइसोलेट हैं, घर के अंदर बंद हैं। लेकिन इसी बीच इनकम टैक्स की टीम ने उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रखी है और जाकर के उनको वहां परेशान कर रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बसपा के विधायक हैं। भले ही वो ठाकुर समाज से हैं, लेकिन अगर बहुजनों की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ठाकुर हो तो बहुजनों की बात मत करना, ठाकुर हो तो बहुजनों पर अत्याचार करना, बहुजनों का साथ मत देना। बेबाक जी ने जो अभी खबर बताई अलीगढ़ के जमा की, वहां पर भी ठाकुर समाज के लोगों ने जिस तरीके से बहुजन समाज की बारात पर ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया है, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं कि ठाकुर समाज के लोगों को बहकाकर, फुसलाकर, उनको बरगलाकर बहुजन समाज के लोगों पर, दलित लोगों पर, शोषित लोगों पर अत्याचार कराया जाता है। लेकिन आप देखिए कि उमाशंकर सिंह जो भी ठाकुर समाज से हैं, ये भी तो ठाकुर समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन ठाकुर समाज का व्यक्ति होने की जगह वो बहुजनों के हितैषी भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंच गई है। बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, इनका अगर कोई अपना सगा है तो वो मनुवादी है, और अगर कोई ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज का, जाट समाज का, मुस्लिम समाज का या किसी भी बड़ी जाति का, सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति अगर बहुजन विचारधारा का निकल कर आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति निकल करके आता है, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित बहुत सारी ऐसी टीम्स जो काम कर रही है आज भाजपा के समर्थन में, वो इनको परेशान करने का काम करती है। और यही वजह सामने आ रही है जिस तरीके से आपको विभाग जी ने खबर बताई। लेकिन दूसरी खबर में आपको बता रहा हूं कि उमाशंकर सिंह के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। यहां तक कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके समधी लगते हैं, और कनिका जो है उमाशंकर सिंह के जो बेटे की वाइफ है, उनके पिताजी हैं, उनके समधी लगते हैं। और ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समधी होने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की कुरीतियों की वजह से आज सवाल उठा दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि उमाशंकर सिंह के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत हो रही है, बिल्कुल बेबुनियाद हो रही है। एक बीमार व्यक्ति को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अब वो तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर बसपा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बसपा के विधायक पर, सिर्फ एक विधायक और उसी के ऊपर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, उसी के खिलाफ केस, उसी को परेशान करने की कवायद, उसी को परेशान करने की मुहिम कि किसी भी तरीके से अगर एक भी पिलर खड़ा है बहुजन समाज पार्टी का तो उसको भी ध्वस्त करने का काम चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बताते हैं। विभाग जी, बी टीम बतावे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पहले ही स्पष्ट कर दी कि इन्होंने हर तरीके से जुल्म जाती करी है हमारे साथ। ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने दुनिया भर के मुकदमा करे हैं। बहन जी ने तो बिल्कुल 9 अक्टूबर को बता दी, और यही वजह है हम सीधे सीधे बीजेपी पे सवाल उठाएं। आप भी सोचते होंगे कि बीजेपी पे सवाल क्यों उठाएं, इसीलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि ये काम ही इनके ऐसे हैं। बिल्कुल। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के मात्र एक विधायक के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ठाकुर भी समझ जाएं, ठाकुर भी सच्चाई को जान लें कि जिस तरीके से ठाकुरों को बहुजन समाज के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रखा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ठाकुर समाज के लोगों बहकावे में मत आना, फुसलाए में मत आना। ठाकुरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके से ठाकुरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए ठाकुरों को और बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। इसका जीता जागता सबूत है आज सुबह से ही जैसे उमाशंकर सिंह के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, और उमाशंकर सिंह के जो सामने उनके ही भारतीय जनता पार्टी के खुद वरिष्ठ नेता निकल करके उनका समर्थन करते सामने नजर आए हैं और भाजपा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सादा भी हमारा आह्वान, हमारा तमाम दर्शकों से, तमाम समर्थकों से, हमारे समाज के तमाम साथियों से आह्वान डेली रहता है, और हमने एक ये मुहिम भी चला रखी है। और मुहिम क्या चला रखी है कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न जब तक नहीं मिलता, हम इस मुहिम को ऐसे ही जारी रखेंगे और आप लोगों से आह्वान करते रहेंगे कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की इस मांग की वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिए, ताकि मान्यवर साहब कांशीराम को हम भारत रत्न मान्यवर साहब कांशीराम कह सकें। बिल्कुल। या कि नहीं, आपको क्या करना हो, या कि नहीं आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो, यानी कि ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो।
दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।